हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फिलिया एजुकेशन। सो दोस्तों, ये स्पेन के लिए आज लास्ट वीडियो है जिसका हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट, है ना। इसमें हम 10 साल का डिस्कस करेंगे, 2010 से लेके 2020 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं स्पेन से रिलेटेड या लैटिन अमेरिका से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, इसमें समझेंगे। और मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन जब मैं बना रहा था आपके लिए, ये प्रिपेयर कर रहा था डॉक्यूमेंट, तो मुझे लगा कि हो सकता है मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना देना पड़े। और मैं चाहूँगा जैसे आप सभी लोग पार्टिसिपेट करते थे, एज ए आप क्वेश्चन को देखिए और उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए और अपने आंसर को कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। ये प्रोसेस होता है हमारा इस सीरीज का, ठीक है। ऐसे ही आपने करना है और जो मुझे लगेगा कि आपको बताना चाहिए, मैं एक्सप्लेन करूँ जिस क्वेश्चन का आंसर, उसका मैं एक्सप्लेन करूँगा डेफिनेटली। बट बाय द वे, और मोस्टली मैंने अच्छे से कवर किया हुआ फ्रांस, जर्मनी और स्पेन। तो अभी तो हम स्पेन को डिस्कस करने वाले हैं, तो हमने काफ़ी अच्छे से कवर किया हुआ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑलमोस्टली सारी चीज़ें इसमें आप देखोगे किस तरीके से सारे क्वेश्चन मैच कर रहे होंगे और आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आप अटेम्प्ट भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इस सीरीज का मतलब ये नहीं कि इसमें मैं ईच ऑफ सारे क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा सारी चीज़ें। इंस्टेड ऑफ मैं खुद चाहूंगा कि आप सबकी तरफ से ऐसे रिस्पॉन्स आए, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस बोलना चाहूंगा दोस्तों। चलो इसी के साथ आज हम शुरुआत करते हैं ना। पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, 2010 का क्वेश्चन है, विच लैटिन डांस ओरिजिनेटेड इन एंडालुसिया। आई होप इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी टफ नहीं है जो मैंने आपको पढ़ाया ना हो या आपने ना पढ़ा हो, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कीजिएगा क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में और बताइएगा राइट आंसर। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आप अपने स्कोर को कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कहीं पे लिखते जाइएगा और ये भी बताइएगा आपका कितना स्कोर आप कर रहे हो, है ना। एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं जेएनयू में एंड ऑल। तो आपको पता होना चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर से कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कितना कवर कर पा रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु रोट डॉन कीहोते दे ला मांचा। तो इसका मैंने आपको ऑप्शन इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको इसके लिए ऑप्शन की जरूरत ना पड़े, आप डायरेक्टली इसका आंसर करें, ठीक है। ये इसको हमने काफी टाइम पढ़ा है और काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2009 तक में भी हमने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेनिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्पेन। ओके, ये एक स्टेटमेंट पहले दी गई। विच अदर लैंग्वेज हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज को ऑफिशियल बाय रीजनल गवर्नमेंट। ये आपसे पूछ रहे हैं अदर जो रीजनल लैंग्वेज है, जो जिसको एज ए को ऑफिशियल रीजनल लैंग्वेज को एज ए रीजनल लैंग्वेज, है ना, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, तो इसमें से वो कौन सी है। आप सभी ने पढ़ा होगा रीजन वाइज भी लैंग्वेजेस हैं स्पेन में, जैसे मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, कैटलन है, बास्की है, ग्लेशियन है या ऑल ऑफ द अबव। तो आई होप बहुत ही हार्ड एंड टफ क्वेश्चन नहीं है आप सभी के लिए, ये अटेम्प्ट कर पाऊंगा। बस गलती ऐसा मत कर देना कि इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको एक का पता था, कैटलन है जैसे, तो आप कैटलन को पहले देखा, बाकी ऑप्शन नहीं देखे आपने, टिक करके आगे बढ़ के, ऐसा नहीं करना है। आंख बंद करके आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना, आपको सारे ऑप्शन देखने हैं पहले, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री बॉर्डर स्पेन ऑफ द वेस्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ज्योग्राफी से रिलेटेड, और ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में, चाहे वो आप जामिया के लिए देने जा रहे हो बच्चों 28 तारीख को, या आप जेएनयू के लिए आगे आप एग्जामिनेशन दोगे। अगर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए ना कि वेस्ट में कौन सी कंट्री के साथ स्पेन जो है अपना बॉर्डर लगाता है। बहुत ही हार्ड एंड टफ क्वेश्चन नहीं है, आप तरीके से देखोगे, अगर आपको मैपिंग पता होगी, आपके माइंड में मैप होगा, तो आप अटेम्प्ट कर लोगे। सैन मरीनो, फ्रांस, पोर्चुगल, जिब्राल्टर, है ना। तो बहुत हार्ड एंड टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, आप कर ले जाओगे। नाउ माचू पिचू बिलोंग्स टू, ये भी मैंने आप सभी को कराया है, कौन से सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है। हालांकि ये क्वेश्चन एक दो बार और पूछा गया, आगे भी आपको मिलेगा, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो आप ऑनेस्टली मैंने ये चीज अच्छे से बताया भी है, कुछ इसमें से सिविलाइजेशन भी आपको, है ना, उसके बारे में भी मैंने पढ़ा है। अगर कोई भी बच्चा नहीं पढ़ा है तो जाके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में देख सकता है स्पेन के, वहाँ पे इनसे रिलेटेड टॉपिक पढ़े हुए हैं, अपलोडेड हैं ऑलरेडी, तो आप देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ना। नोबेल
प्राइज इन लिटरेचर 2010 वाज अवॉर्डेड टू, किसको अवार्ड किया गया था? ये तो 2010 की बात रही, आप 2020 का भी आप मुझे बताओ किसको लिटरेचर प्राइज अवार्ड किया गया है ना? और इसमें से आप राइट आंसर बताओ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एटलीस्ट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर आपको जितने भी अभी तक मिले हैं उनके सभी के नाम आपको पता होने चाहिए, हर कंट्री से आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, चाहे आप जामिया में दोगे एग्जामिनेशन या जेएनयू का दोगे, जरूर आपको पता होना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। साल्वाडोर दाली वॉज ए प्रोमिनेंट सूरियस पेंटर फ्रॉम, पेंटर फ्रॉम कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये भी बहुत ही फेमस पेंटर है ऑनेस्टली। तो इसका भी आंसर आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। और ये चीज़ आप जरूर याद रखिएगा, कई बार ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ देगा, इनमें से कौन से पेंटर है जो कि सूरियस्ट पेंटर है, उसमें से कोई एक ही पेंटर दिया गया, जैसे सल्वाडोर दाली का नाम दे देंगे और आपसे ये क्वेश्चन ये पूछ लेगा। तो ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है किस टाइप के पेंटर है ना? ये मैंने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में मैं बताया है किस टाइप की सूरियस्ट पेंटिंग होती हैं, अदर पेंटिंग फॉर्म क्या है, इम्पोर्टेंट पेंटर्स एंड उनकी पेंटिंग्स भी मैंने आपको पढ़ाई हुई है ना? तो ये चीज़ आप जरूर देखिएगा आगे। अगर आपने नहीं देखा है, अगर कर पा रहे हो तो इसको आप अटेम्प्ट करें। आगे, तापस इज वर्ड फॉर स्नैक्स एंड द वर्ड इज ओरिजिनली फ्रॉम। तो ये आपको बताना है। यहाँ तो आपको एक स्टेटमेंट छोटा सा मिला, तापस क्या है, एक स्नैक्स है, और ये वर्ड कहाँ से ओरिजिनली कहाँ से है, तो ये भी आपको मुझे बताना है। तो इसका डायरेक्टली आंसर आपको पता होना चाहिए किस कंट्री से है ना? तो ऑनेस्टली ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हैं काफ़ी रिपीटेड हैं, पूछे भी जा सकते हैं आगे। आर्ट एंड कल्चर एंड फूड से भी हैं ये क्वेश्चन, फूड से हैं ऑब्वियसली, ये क्वेश्चन आपको आगे भी अभी दिखेगा ना। द अगेन मैंने बोला था ना, आगे क्वेश्चन 2013 में अगेन पूछा गया है। द इनका सिविलाइजेशन वाज इन, कहाँ पे? पेरू में, स्पेन में, ब्राजील में, फ्रांस में, कहाँ पे? तो देखो, अगर आप एक मेथड जो मैंने बताया है एलिमिनेशन मेथड, स्पेन हटा दो, वहाँ पे कोई ऐसी सिविलाइजेशन नहीं है, आपके पास बचते हैं 3 ऑप्शन, ब्राजील, फ्रांस। फ्रांस में हटा दो, कोई ऐसी सिविलाइजेशन नहीं है। अब 50-50 हो गए आपके पास ऑप्शन है ना, पेरू या ब्राजील। अब इसमें से अगर आपने थोड़ा सा भी कर लिया, थोड़ा सा भी बैकग्राउंड नॉलेज हुआ, आपको राइट आंसर मिल जाएगा, अगर आपको डायरेक्टली आंसर नहीं पता है। बट ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आप देख जरूर लीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। शकीरा द फेमस सिंगर इज फ्रॉम, ये पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी मैंने आपसे पूछा था शायद, है ना? आई होप यस। तो आपको ये बताना है, अगर नहीं पता आप गूगल की मदद ले लीजिएगा, बट इससे पहले आपको अटेम्प्ट करना है, पूरी कोशिश देनी है, कम से कम 10 से 15 सेकंड लगाओ इस क्वेश्चन पे, सोचो कहाँ की हो सकती है, तुक्का नहीं मारना है ऐसे कि जय माता दी बोल के, बट आप सोचो अपने तरीके से, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रेजेंट करेंसी ऑफ स्पेन? यस, स्पेन से, फ्लैग से, है ना, ऑफिशियल नेम से, ऐसे क्वेश्चन जेनरिक से, स्वाभाविक से क्वेश्चन है। तो ये चीज आपको सभी कंट्री के लिए पता होना चाहिए, है ना? कैपिटल भी पता होना चाहिए हालांकि। तो मैचिंग वाले क्वेश्चन आगे आगे भी आप देखोगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें से आप राइट आंसर बताओ। और स्पेन में जो करंट करेंसी इससे पहले क्या यूज होता था वो भी आप बताइएगा। तो ऐसे क्वेश्चन देंगे जिसमें आप हो सकता है कभी कंफ्यूज भी हो जाओगे, बट अगर आपको क्लियर है तो आप, ऐसा नहीं है किसी ने पढ़ा होगा पेसेता, है ना, स्पेन की, वो पेसेता पर टिक करके आ गया कि हाँ मैंने तो पढ़ा था पेसेता है करेंसी स्पेन की, बट कब है, कब नहीं है, कब थी, कब होगा, ये क्लियर नहीं है तो आप गलत करके आओगे। बट ऐसा नहीं करना अपने बच्चे, ठीक है? आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद स्पेन? इसमें से ऐसी क्या चीज है जो स्पेन से एसोसिएटेड नहीं है? ठीक है, एक बार आप देख लो। फ्लेमेंको है क्या, अगर आपने पढ़ा हो? बुल फाइटिंग है क्या? तोमेतिना फेस्टिवल है क्या? बिल्कुल, ये तीनों ऑप्शन है, बट लास्ट वाला नहीं है दिया, दे लॉस म्यूर्तोस। ये क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि दिया दे लॉस म्यूर्तोस किस कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ का फेस्टिवल है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपको देख लेना है, इसके बारे में आपने अगेन पढ़ लेना। आगे ये क्वेश्चन आपको अलग तरीके से मिलेगा जैसे मैंने अभी आपको बताया है। नाउ, द स्पेनिश वर्किंग क्लास रिस्पॉन्डेड विद रेवोल्यूशन इन 1936 टू द ट्रूथ ऑफ। जाहिर सी बात है, आपने पढ़ा होगा कि जो
मैंने एक सीरीज उसी वीडियो में बताया था इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में, बिफोर सिविल वॉर, जब 1936 सिविल वार ही है, बिफोर उससे पहले एक गवर्नमेंट थी, उसको हटाया गया, तख्ता पलट गया। फिर 1936 से लेकर 1939 तक एक सिविल वॉर सा छिड़ गया पूरे स्पेन में। तो उसी में वर्किंग क्लास थे, वर्किंग क्लास के जो पीपल थे, स्पेनिश वर्किंग क्लास, किसको रिस्पॉन्ड किए, किसके ट्रूप को, तो वो आपको पता होना चाहिए, हिटलर, मुसोलिनी, सलाजार या फ्रैंको, तो ये पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर स्टिल है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट में। नाउ फिलिप सिक्स इज अ किंग ऑफ, कहाँ के हैं, लंदन के हैं, स्पेन के हैं, कहाँ के हैं, प्रसिया के हैं, है ना, जर्मनी के हैं, फ्रांस के हैं, इटली के हैं, कहाँ के हैं, ये तो पता होना चाहिए ना आपको किंग के बारे में। और ठीक है, कब से हैं ये भी पता कीजिएगा ना। सैंटियागो इज द कैपिटल सिटी ऑफ, मैंने इसलिए ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि आप ऑप्शन दे दूंगा, हो सकता है आप गेस कर लोगे, है ना, इंटेलिजेंट गेस ही मार लो, बट मैं चाहता हूँ इसका थोड़ा सा डायरेक्टली आंसर आपको पता हो, तो आप कोशिश कीजिए एक बार अपनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ना। अगेन मैंने बोला था माचू माचू पिचू, ये जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट होते हैं ना, उनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। और माचू पिचू क्या है, वर्ल्ड ऑफ वंडर में भी है, आपको पता होना चाहिए ऐसी कोई चीज है। तो चलो एक बार आप जरूर देखिएगा क्या है, इसके बारे में मैंने पढ़ाया भी है अच्छे से। और ये कहाँ पे है, बाली प्रोविंस ऑफ इंडोनेशिया, क्या है, साउथ अमेरिका में है, अफ्रीका में है, या नॉर्थ अमेरिका में है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आप कर लोगे, ठीक है। नाउ दिया दे मोर्टेस इज सेलिब्रेटेड इन 2017 का ही क्वेश्चन देख लो ना, किसी अलग तरीके से पूछ लिया गया कि किस कंट्री में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अभी हमने स्पेन के कुछ फेस्टिवल देखे थे जो कि बिलोंग करते थे स्पेन को, बट ये नहीं बिलोंग करता था, तो स्पेन से तो हो ही नहीं सकता, आप हटा सकते हो, ऐसे कट कर सकते हो, ठीक है। चिले में है क्या, अर्जेंटीना में है क्या, मेक्सिको में क्या है क्या, तो 75% में आपको देखना है, राइट आंसर ढूंढना है, किस तरीके से कर सकते हो। हालांकि अगर आपने सही से किया हो तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेमार जूनियर, ये एक बहुत ही फेमस फुटबॉल प्लेयर है ना, और ये किस फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं, ये चीज़ आपको मुझे बताना है। मैं सभी इंटरेस्टेड हूँ ये इसका आंसर जानने से कि आपने स्पोर्ट स्पेन, जर्मनी और खासकर ब्राजील और अदर कंट्री से किस तरीके से आपने जो पॉपुलर प्लेयर हैं उनके बारे में कितना आपको जानकारी है, कितना आपने पढ़ा है, ठीक है। तो ये आप मुझे बताइएगा इसका आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट स्पेन फ्रॉम अफ्रीका, वो है ना, इसमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो स्पेन और अफ्रीका को सेपरेट करता है। स्टेट ऑफ मलक्का, जितने भी ऑप्शन है मैं कहूंगा बच्चों आप मैप पे जरूर देखिएगा, गूगल मैप पे सर्च करके देखिएगा ये कहाँ पे है, स्टेट किसे बोलते हैं आपको पता होना चाहिए। स्टेट ऑफ मलक्का कहाँ है, स्टेट ऑफ मैगलन कहाँ है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ है, स्टेट ऑफ वेस्ट कहाँ, ये सारी चीजें मैंने, मतलब ये समझ लो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर तो मैंने कितना अच्छे से पढ़ाया आपको। तो अब बाकी ये जो ऑप्शन है मलक्का ये कहाँ पे है, मैगलन कहाँ है, कौन से लैंड को कौन से 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, कौन से 2 लैंड मासेस को अलग करता है, ये भी आपने देख लेना है, ठीक है। 2019 का क्वेश्चन है। नाउ द फेमस पोएट ऑक्टाविया पास इज फ्रॉम, कहाँ से हैं ये आपको पता होना चाहिए, काफी फेमस हैं और इनके बारे में थोड़ा और पढ़िएगा, क्या इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है क्या, है ना, ये भी ध्यान देना है इनके बारे में। और इतने फेमस हैं पोएट, तो किस इनकी जो पोएट्री है, कोई फेमस बुक है उसका नाम पता कर लीजिएगा, है, इतनी सी चीजें आप कर लो, इससे ज्यादा कुछ आपसे और पूछा नहीं जा सकता ना। विच इज द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट फ्रॉम स्पेन, इसमें से कौन सी लैंग्वेज है जो स्पेन से नहीं है। गुरानी है, कैस्लियन है, गलेशियन है, बास्की है। अब अगर आपको रीजन थोड़े से पता होंगे स्पेन के तो आप कर ले जाओगे, आपने पढ़ा होगा ढंग से कर ले जाओगे, नहीं तो आप अटक जाओगे इसमें, बाकी है ना आप राइट आंसर तक पहुंचो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इस तरीके से रिपीट करके अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, इसके चांसेस हैं ये दोबारा भी पूछे जाए आपसे। 100 Years of Solitude इज रिटन बाई, बहुत ही फेमस बुक है, बहुत बार पूछा गया है जेएनयू में भी, तो और भी एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। और हालांकि मैं इसके ऑप्शन नहीं देना चाहता था, बट चलो ठीक है, आप लोग एक बार इसको पॉज करके आंसर दीजिएगा। नाउ विच कलर कैन सी ऑन स्पेनिश फ्लैग, मैंने बोला था स्पेनिश फ्लैग के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसमें कौन से कलर हैं एक सीक्वेंस में, हालांकि सीक्वेंस में नहीं पूछा बट यस इसमें से कौन सा कलर है तो आपको पता होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 2019 का पूछा गया है ना। तापस इज अगेन
अभी हमने स्नैक्स पढ़ा था, यस स्नैक्स है, एपिटाइजर है, ऐसे लिखा मिल जाएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन पे। वेयर इज स्पेन लोकेटेड, स्पेन की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, है ना। इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है वो आप मुझे बताओ। मैंने मैपिंग आपको बहुत अच्छे से कराई है, ठीक है। अगर नहीं की है तो आप सबसे पहले फर्स्ट वीडियो देखिएगा, जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ स्पेन को मैंने किस तरीके से उसमें समझाया है, आपको आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट करेंसी वाज यूज्ड इन स्पेन प्रियर टू द चेंज द यूरो, चेंज टू द यूरो। यूरो से पहले स्पेन में कौन सी करेंसी थी। हालांकि इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यहाँ पे आपको मिल गया होगा। और स्पेन में यूरो से पहले क्या करेंसी थी, उस करेंसी का नाम क्या था वो आपको बताएं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फेमस स्पेनिश पेंटर। देखो कुछ बच्चे कहते होंगे सर बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, जेमिया ने जैसे लास्ट टाइम वो बहुत सारे बच्चे देके आए थे एग्जामिनेशन, है ना, कोरिया का, और उन्होंने मेरे से बात की, बताया भी, बोला सर बहुत इजी क्वेश्चन आ गया था। इजी इसलिए लगता है बच्चों ना, जब आपने अच्छे से प्रिपेयर किया होता है, आपको आ रहा होता है, तब आपको क्वेश्चन इजी लगते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो इजी क्वेश्चन भी आपको बहुत टफ लगने वाला है, ठीक है। तो आप प्रिपेयर वेल। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फेमस स्पेनिश पेंटर। इसमें जितने भी पेंटर हैं उन सभी के नाम और कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, उनकी फेमस पेंटिंग एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। जैसे फ्रांसिस्को दी गोया की कौन सी पेंटिंग है, पाब्लो पिकासो की कौन सी वो पेंटिंग है, सलावादोर दाली की कौन सी पेंटिंग है, किस टाइप की पेंटिंग करते हैं, आना मरिया वेच्यू ये कहाँ से बिलोंग करती है, कैसी पेंटिंग बनाती है, क्यों फेमस है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, और आप जरूर पता कीजिएगा एक बारी, है ना, वक्त लेके, नहीं पता है तो। और इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द पेनिसुला वेयर स्पेन एंड पोर्चुगल आर लोकेटेड। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, है ना। उस पेनिसुला का नाम पूछा गया जहाँ पे स्पेन और पोर्चुगल लोकेटेड है। तो आई होप ये सभी आपको पता होगा और आप इसका आंसर दीजिएगा। बाकी के भी पेनिसुला कहाँ पे हैं, अगर दिए गए हैं इनके नाम, इनकी लोकेशन आप देखिएगा मैप पे कहाँ पे है। व्हाट इज द इस्लामिक रीजन ऑफ स्पेन का, है ना, इस्लामिक जो रीजन था स्पेन का उसको क्या बोलते थे, मगरेब बोलते थे, अलकांतरा बोलते थे, अल अंडलस बोलते थे, या बास्की बोलते थे। बास्की तो नहीं बोलते थे। और बाकी ऑप्शन आप देखिए, मुझे पता है, चलो आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आगे बढ़े। हु बिकेम द किंग ऑफ स्पेन इन 1975। यस, देखो 1975 तक किसने राज किया था, उनका नाम बताइएगा। जब उनकी डेथ हुई, है ना, हालांकि वो डिक्टेटर थे, डिक्टेटरशिप स्थापित कर ली थी स्पेन में आफ्टर, जब सिविल वार खत्म हुआ तब उन्होंने डिक्टेटरशिप स्थापित की। अभी हमने नाम पढ़ा था, आपको बताओ, बट मैं नहीं बताऊंगा। जब उनकी डेथ हो जाती है उसके बाद कौन होते हैं किंग स्पेन के, उनका आप नाम बताओ, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए को ऑफिशियल लैंग्वेज इन स्पेन। अगेन वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया ऑप्शन, बाकी सब सेम है ना। रिपीटेड क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको देखना है ये चीज ना। विच ब्रिटिश कॉलोनी क्लेम्ड बाय स्पेन। वो कौन सी कॉलोनी है, बहुत सबको पता होगा, बच्चे को जो स्पेन क्लेम करता है ब्रिटिश की कॉलोनी को, कौन सा, बर्मुडा नहीं है, आइवरी कोस्ट नहीं है, बाहमास नहीं है, जिब्राल्टर है। जिब्राल्टर के बारे में और पढ़ो, किसको बिलोंग करता है, क्यों बिलोंग करता है, क्यों स्पेन क्लेम करता है, ऐसी क्या डिस्प्यूट है, वो पहले किसका हुआ करता था। ये सारे क्रिएटिव क्वेश्चन आपके माइंड में आने चाहिए ना। मेनलैंड स्पेन इज द पार्ट ऑफ विच पेनिसुला। अगेन वही पेनिसुला के बारे में पूछ रहे हैं, ये बार बार रिपीट किया गया है, तो अगेन अगर स्पेन से क्वेश्चन आएगा तो पूछ लिया जाएगा आपसे, आप पढ़ के रखिए। वेयर वाज ओलंपिक्स 1992 समर हेल्ड। कहाँ पे हुआ था, पेरिस में हुआ था क्या, एथेंस में हुआ था क्या, मद्रिद में हुआ था। चलो मुझे पता है इस सीरीज को पढ़ रहे हो स्पेन से रिलेटेड, तो आपको पता है दो शहर है, बार्सिलोना और मद्रिद, है ना। तो आप ये दो ऑप्शन निकालोगे, बट इनमें से कौन सा है ये तो क्लियर होना चाहिए ना आपको। तो चलो आप मुझे बताओ ना। इन विच सिटी कैन यू विजिट द सगरदा फेमिलिया चर्च। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पूछा जा चुका है जेएनयू में, हो सकता है जामिया में पूछ लिया जाए कहीं से भी, तो आपको ये पता होना चाहिए ना। विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। ये तो सभी को पता होगा, अभी हमने हाल ही में पढ़ा था, ये आप मुझे बताइएगा ना। द अटाकामा डेजर्ट इज फाउंड इन विच कंट्री। कहाँ पे है अटाकामा डेजर्ट, बहुत अच्छे से मैपिंग कराई है मैंने साउथ अमेरिका की, है ना, लैटिन अमेरिका बोल लो, साउथ अमेरिका, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे अटाकामा डेजर्ट है। हु इज द ऑथर ऑफ डॉन कीहोते। अगेन आ रहा है बार बार से वही क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए ना। मैच द कंट्रीज विद देयर कैपिटल्स। चलो इसमें थोड़ा सा मैं आपको हेल्प करूंगा किस तरीके से इसको अप्रोच करना है। पहले आप सारी कंट्री देख लिया, कोलंबिया, उरुग्वे, कोस्टारिका, चिले, ठीक है। ऑप्शन देख लो, सान जोस, सैंटियागो, है ना,
मोंतेवीडियो, बोगोता, इनमें से आपको पहले मैच करना है ना, फिर उसको मैच करना है इन ऑप्शन में से। हो सकता है नॉर्मल बच्चे थोड़ा सा टाइम ले, बट एक ट्रिक है, आप इसका सही आंसर कब कर सकते हो, कोई एक आंसर पकड़ के देखो। जैसे मान लो आपको कोलंबिया का पता है ना, कोलंबिया का क्या है, बगोता, है ना, मान लो बगोता है, मानना क्या है ठीक है, बगोता है मान। तो अब देखिए A4 किस में आ रहा है, A4, A3, A4 यहां पे आ रहा है, A4 किसी में है नहीं, है ना। तो आपको ऐसे भी आंसर मिल जाएगा। बट एक चीज और देखो, मान लो 2 आपको पता है, कंफर्म हो जाओगे आपका आंसर सही है नहीं है। मान लो आपको चिले का भी पता है ना, चिले बोल लो, चिली बोल लो, जो भी चिली का है आपका क्या है, बताओ बताओ बताओ, सेंटियागो। अब देखो मैच कर रहा है, डी सेकंड, यस ये भी मैच कर रहा है, तो ये आपका राइट आंसर है। तो एक यही तरीका, बाकी सारे ऑप्शन आपको देखने नहीं है, बाकी का नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अगर पता है बहुत अच्छी बात। एटलीस्ट 2 कंट्री के कैपिटल आपको मैच होने चाहिए, ताकि आप इस तरीके से अप्रोच करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस क्लोथिंग ब्रांड फ्रॉम स्पेन? लेविस है, मैंगो है, पेपे जीन्स है, नुमेरो उनो है, कौन सा है वो आप जरूर देखिएगा, ये भी मैंने बताया था। चलो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, मैंगो है। मैंने गलती की थी इस क्वेश्चन के लिए, आपने नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने सोचा था आपको दिखाऊंगा अगेन। ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये जिब्राल्टर है जो कि ब्रिटिश का है, और इसको क्लेम कौन करता रहता है, स्पेन भैया, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है अफ्रीका और यूरोप को कनेक्ट करता है, ऐसा अभी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए होंगे, बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आ रहे होंगे। आप अपना स्कोर बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, है ना। और आज स्पेन हमारा खत्म हो चुका है ऑलमोस्टली सारी चीज़ें, और हम आगे बढ़ेंगे अब रसिया की तरफ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।